सभी लोगों को प्रणाम, नमन। जैसे बाढ़ बिंदु का समूह समुद्र होता है, उसी प्रकार जनसमूह का समष्टि रूप देश होता है, राष्ट्र होता है। समुद्र से यदि जल के प्रत्येक बिंदु को निकाल लिया जाए तो समुद्र का अस्तित्व नहीं रह पाएगा। उसी प्रकार राष्ट्र के सभी व्यक्ति यदि यत्र तत्र बिखर जाएं, छिन्न भिन्न हो जाएं, तो उस राष्ट्र का अस्तित्व नहीं रहेगा। यह सिद्ध है। इसीलिए राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वह आपस में मेल से रहे, और जब वह मेल से रहेगा तभी देश का अस्तित्व रहेगा, राष्ट्र का अस्तित्व रहेगा। एकता में बल होता है, हमारा वेद भी यह कहता है, और उसी एकता से राष्ट्र की समृद्धि होगी, देश बलवती होगा। एकता से बल मिलता है और अनेकता में तो दुर्बलता आती है। एकता से स्वतंत्रता और अनेकता से क्या होता है, तो प्रतंत्रता आती है। यह कहने की आवश्यकता अब नहीं रह गई कि सबके अक्ष के समक्ष प्रत्यक्ष है यह बात कि जब तक अपने देश में एकता रही तब तक स्वतंत्रता बनी रही, आज़ादी बनी रही, और जब देश छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, बलहीन हो गया, तो विदेशियों ने आके आक्रमण किया और देश प्रतंत्र हो गया। इसके लिए मूलतः यह कहना है कि एकता अनिवार्य है। एकता नहीं तो आज़ादी कैसी। एकता के लिए परस्पर सत्य व्यवहार अनिवार्य है, एक दूसरे के प्रति अपनापन का व्यवहार आवश्यक है। एकता के लिए पारंपरिक सत्य एकदम अनिवार्य है, व्यवहार अनिवार्य है। बिना सत्य व्यवहार के एकता टिक नहीं सकती, अतएव सदाचरण आवश्यक है। देश हित में यह कहने की बात नहीं है, देश हित में यह प्रत्यक्ष है कि देश हित में ही अपना हित है। ऐसी भावना राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति का के अंदर होना चाहिए। देश की सुरक्षा अपनी सुरक्षा है। देश हित को दृष्टिगोचर करते हुए हमारा कर्म होना चाहिए, जितना भी कर्म होना चाहिए वह देश हित को ध्यान में रख के होना चाहिए। हम कोई ऐसा काम न करें जिससे कि देश का हित हो, यह हमेशा याद रखना चाहिए। जिस जननी के, जिस माता के गर्भ से हम पैदा लेते हैं वह हमारी माता कहलाती है। इसी प्रकार राष्ट्र की धरती पर हम जन्म लेते हैं और यह भी हमारी माता है, मातृतुल्य है। इसीलिए देश को हम क्या कहते हैं, भारत माता कहते हैं। कहा भी गया है, हमारे सत्पुरुषों ने कहा है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मदात्री मातृ की गोद में ज्ञानावस्था में रहकर हम मात्र कुछ महीने मूलमूत्र विसर्जन करते हैं, किंतु पृथ्वी जो है वह माता की गोद में हम ज्ञानावस्था से रहकर जीवन के, जब तक जीवन रहता है तब तक जो है जीवन पर्यंत हम मलमूल त्याग करते हैं। जन्मदात्री माँ जो है उसकी गोद में हम शैशवावस्था में रहते हैं,
कुछ देर के लिए रहते हैं, स्वल्पकाल के लिए रहते हैं, कुछ दिनों के लिए रहते हैं, उनका दूध पान करते हैं, किलकारियाँ भरते हैं, किंतु धरती माता की गोद में हम जीवन पर्यंत रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आनंद चैन की बंसी बजाते हैं। इसलिए इसके विकास के लिए, उन्नति के लिए हमें तन धन मन से समर्पित होना चाहिए। इतना ही नहीं, देश रक्षा के लिए यदि अपने को बलवेली पर चढ़ना पड़े तो एक क्षण भी हिचकना नहीं चाहिए, एक क्षण भी सोचना नहीं चाहिए। जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, ये सब क्या है? पंथाई भाव है, इसको हटा देना चाहिए। यह हमारे आपके बीच में टूट लाता है, यह हमें विखंडित करता है, हमारे मेल को समाप्त करता है। सत्य, प्रिय, मृदु एवं मितभाषी बनना चाहिए। परोपकार की भावना रखिए, पर मुखापेक्षी नहीं बनिए। स्वावलंबी जीवन जिए, यानी श्रम सीकर की सच्ची कमाई कर अपना जीवन यापन कीजिए। पवित्र उपार्जन से प्राप्त वस्तु में संतुष्ट रहिए। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि जो है तामस वृत्ति, इससे बचिए। क्षमा, नम्रता, शील, संतोष आदि को धारण कीजिए। यही हमारे पुरखों ने हमें सिखाया है। यही हमारी धरती, हमारे मातृभाषा, हमारा वेद कहता है, यही सिखाया गया है हमें अपने पूर्वजों से। जीवन में आस्तिकता का होना अत्यावश्यक है। आस्तिकता मतलब भरोसा, विश्वास, सत्य, ये सब हमारे क्या हैं? आभूषण है। और आस्तिकता के साथ सदाचारिता का जो है सो बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। जिस समाज में सदाचार पालित लोग होंगे वह सदैव विकास करता रहेगा, और जहाँ ऐसा नहीं होगा वहाँ क्या होगा? वहाँ विघटन होगा, वहाँ अवनति होगी। अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार, लूटपाट, मारपीट, दुष्कर्म उसी प्रकार दूर हो जाएंगे यदि हम जो हैं सो एक रहें, हम आस्तिक बने रहें, सदाचारी बने रहें। नहीं तो यह चलता रहेगा, कानून भी चलता है, घूस भी चलता है। स्वाधीनता तो हमें मिल गई, आज़ादी तो हमें मिल गई, लेकिन स्वराज नहीं मिला। स्वराज कब आएगा? जब हम सदाचारी होंगे। सूर्योदय होने पर अंधकार जो है अपने आप मिट जाता है। समाज में जब सज्जन व्यक्ति होंगे तो राजनीति भी अच्छी होगी, और राजनीति अच्छी होगी तो व्यवस्था अच्छी होगी, सामाजिकता अच्छी होगी, और हमारा देश आगे बढ़ेगा, देश में शांति विराजेगी। कहने का तात्पर्य है कि देश हित में ही अपना हित है, यह हम जानें, और आज यह जानना सबों के लिए जरूरी है, परमावश्यक है। इतना ही कह के समाप्त करता हूँ। प्रणाम।